बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अकरम खोसो। एक बार फिर आपके साथ हैं करंट अफेयर्स के एमसीक्यूज में। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, पहला एमसीक्यूज, वो है व्हेन अज़रबैजान joined D8 developing aid. The right answer is B, 19 December 2024. Listen, D8 was made in 1997 by 8 countries developing aid. वो 8 countries कौन से? From South Asia, Pakistan and Bangladesh. From Southeast Asia, Malaysia and Indonesia. From Middle East, ईरान एंड टर्की, और 2 अफ्रीका से इजिप्ट एंड नाइजीरिया, और अब यहां पे आ गया कॉक्सस एशिया से अजरबैजान। तो यहां D8 के अब जो हैं 8 नहीं बल्कि 9 मेंबर्स हो गए हैं। इसका हेडक्वार्टर है इस्तांबुल के अंदर। डेवलपिंग एड, नॉट डेवलप्ड। ये सवाल पूछते हैं। D8 मींस डेवलपिंग एड। अच्छा, स्वीडन joined the NATO. The right answer is A, 7 March 2024. 32nd मेंबर बन गया नेटो का स्वीडन। नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन was made on 4 April 1949 in Washington DC by 12 countries, 12 कंट्रीज। ठीक है जी। और अब यहां पर हैं 32 मेंबर्स। जो नेटो का एक्सपांशन है, जो नेटो का चार्टर, उसका आर्टिकल नंबर 10। लिसन नाउ, ये 2 आर्टिकल्स याद कीजिएगा नेटो के। आर्टिकल 5 इज अबाउट इट्स ऑब्जेक्ट, कलेक्टिव सिक्योरिटी के बारे में है। ये जो आर्टिकल 10 है, आर्टिकल 10, इट इज अबाउट नेटो एक्सपांशन, ओपन डोर पॉलिसी। जो भी आए नेटो को ज्वाइन कर सकता है। कुछ हमारे कंडीशंस हैं, अगर उनको वो एक्सेप्ट करे तो। ठीक है जी। तो आर्टिकल 10 इज अबाउट नेटो इनलार्जमेंट, नेटो एक्सपांशन। 32 मेंबर्स हो गए। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? ब्रसेल्स, बेल्जियम के अंदर। द 15th OIC इस्लामिक समिट was held on 4 to 5 May 2024 in, the right answer is D, Banjul। एक स्मॉल कंट्री है गंबिया, अफ्रीका के वेस्टर्न साइड में, एटलांटिक ओशन के साथ लगता है गंबिया। तो वहां बांजुल उसका शहर वहां हुआ था मई 2024 के अंदर, 15th इस्लामिक समिट ऑफ OIC। रिमेंबर, पाकिस्तान में यह समिट हुआ जस्ट वंस, 1974 ड्यूरिंग ग्रेट फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, UNFCCC, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। तो जो कंट्रीज इस अग्रीमेंट को मानते हैं, इसको फॉलो करते हैं, उनका हुआ 1995 में पहला कॉन्फ्रेंस और मीटिंग। नाउ दैट इज कॉल्ड COP1 हेल्ड इन बर्लिन। कहां? यहां पर 95 की बात है। तब से लेकर और अभी जो हो रहा है इस साल में ब्राजील के अंदर, वो है COP30, मींस कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 30। अच्छा जी, इंटरनेशनल डे अगेंस्ट करप्शन और डे एंटी करप्शन डे, इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन 9 December एवरी ईयर। ठीक है जी। इंटरनेशनल डे अगेंस्ट न्यूक्लियर टेस्ट इज ऑब्जर्व्ड ऑन 29 अगस्त। ये 1949 में जब सोवियत यूनियन, जब रशिया बना था एटॉमिक पावर, उसका डेट है ये, 29 अगस्त की बात है। तो ये दिन जो है ऑब्जर्व किया जाता है कि कोई भी जो है न्यूक्लियर टेस्ट नहीं करना चाहिए, बहुत ही नुकसानकार है ये चीज। वर्ल्ड ब्रेल डे, वर्ल्ड ब्रेल डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन 4 जनवरी। जिनकी आईसाइट कमजोर है, वीक है, उनको किस तरह पढ़ाया जाए स्कूलों के अंदर। जो किताब है उनके, वहां जो लेटर्स हैं, दे आर लाइक 3D, वो टच उनको आप कर सकते हैं, नोन एज ब्रेल, उनके बारे में है ये। वर्ल्ड हेल्थ डे, वर्ल्ड हेल्थ डे, सेहत का आलमी दिन, इज ऑब्जर्व्ड ऑन 7 अप्रैल
एवरी ईयर। और ये 1948 को WHO बना था, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, तो उसका दिन है 7 अप्रैल, वर्ल्ड हेल्थ डे। ऑन 29 जुलाई 2025 पाकिस्तान आर्मी लॉन्च्ड ऑपरेशन सरबकफ इन बाजोड़ खैबर पख्तूनख्वा। ऑपरेशन सरबकफ मतलब रेडी टू डाई, रेडी टू सेक्रीफाइस, रेडी टू डाई, हम मरने के लिए तैयार हैं। ठीक है जी। ऑपरेशन सरबकफ वाज लॉन्च्ड इन बाजोड़ खैबर पख्तूनख्वा, ठीक है जी, बाय पाकिस्तानी फोर्सेस। When Pakistan launched Operation बुनियान मरसूस अगेंस्ट इंडिया, 10 मई की बात है ये, 2025 10 मई को, ठीक है। Which country is the president of G77 and China for 2025? यहां पर है ए इराक। लिसन नाउ, G77 के अभी जो हैं 134 मेंबर कंट्रीज हैं। अब कुछ क्या कहते हैं दोस्त, कुछ क्या करते हैं, वो चीन को उसका मेंबर मान लेते हैं। 135 गलत है, इट इज 134 प्लस चाइना, और 134 एंड चाइना को आप कर सकते हैं, ठीक है जी। तो इसका जो अभी चेयर, जो अभी प्रेसिडेंट, वो है इराक 25 के लिए। विच कंट्री इज द प्रेसिडेंट ऑफ द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल फॉर अगस्त 2025? सिक्योरिटी काउंसिल का जो सदर है वो है जस्ट 1 मंथ के लिए हम थे, यानी कि पाकिस्तान था जुलाई के महीने में इसका प्रेसिडेंट, और अभी जो है वो है साउथ कोरिया अगस्त महीने के लिए, 1 महीने के लिए। अच्छा जी, व्हाट इज द ऑफिशियल नेम ऑफ साउथ कोरिया? साउथ कोरिया का ऑफिशियल नेम क्या है? द राइट आंसर इज बी, रिपब्लिक ऑफ कोरिया। रिपब्लिक ऑफ कोरिया इज द ऑफिशियल नेम ऑफ साउथ कोरिया, ठीक है जी। और यहां जो ऑफिशियल नेम है नॉर्थ कोरिया का, दैट इज, ये कौन सा नेम है इसका? इसका नाम है ये डी, डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया। इतना बड़ा सा नाम, द ऑफिशियल नेम ऑफ नॉर्थ कोरिया, ठीक है। अच्छा, रबल इज द करेंसी ऑफ, ये सवाल तकरीबन पहले आ चुके हैं डिफरेंट टेस्टों के अंदर भी, ठीक है जी। रबल इज द करेंसी ऑफ ए रशिया, रील इज द करेंसी ऑफ बी ब्राजील। ये दोनों क्वेश्चंस पहले आ चुके हैं सीसी के स्क्रीनिंग टेस्ट के अंदर, इनको समझिएगा लाजमी आप। 1 WON, 1 is the currency of साउथ कोरिया, ठीक है जी। करोना is the currency of डी स्वीडन। The next United States elections will be held on, ये तकरीबन सवाल पूछते हैं कि जो अभी होंगे यूएस के इलेक्शंस वो किस दिन को होंगे, कब होंगे, महीना, डेट क्या होगा? तो रिमेंबर 7 नवंबर 2028, 7 नवंबर को होंगे 28, ठीक है जी। यूएस का अभी कौन है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ यूएस ऑफ अमेरिका? बी JD वंसे इज द यूएस वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है जी। तो ये हमारे क्वेश्चंस हैं आज के करंट अफेयर्स को लेकर। होप कि आपको जो हैं ये हमारे सवाल, हमारे क्वेश्चन जो हैं वो सपोर्ट करेंगे। जहां भी हैं खुश रहें और महफूज रहें। अल्लाह हाफिज़।